सरकार कोई कड़ा एक्शन ले, नहीं तो ये जो काबरा चल रहा है ये आगे बढ़ता जाएगा। और मैं मीडिया बंधु से भी आप लोग से मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप लोग सच को दिखाइए। आप लोग भी सच को नहीं दिखाते हैं। कल से लेके आज तक का टोटल मृत्यु का आंकड़ा टोटल 63 हो गया है, जहाँ तक मुझे पता है। इसके बारे में एक भी मीडियागन कोई भी अगर दिखा दे न्यूज़ चैनल पर तो मैं मानूँ। नमस्कार, बेबाक मीडिया नेटवर्क की ओर से हम यहाँ गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान इलाके में यहाँ खड़े हैं। गांधी मैदान में गांधी जी की एक विशाल मूर्ति है। गांधी जी जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने कहा था कि कोई भी नीति ऐसी बनी, कोई भी कानून ऐसा बने तो उसमें जो अंतिम पायदान पर खड़ा आदमी है उसके पास उसके तरफ भी नज़र जानी चाहिए कि उससे कितना प्रभावित होता है। अभी कुछ दिन पहले रेलवे की एक वैकेंसी निकली थी, रेलवे का रिजल्ट आया था एनटीपीसी का। उसमें छात्रों ने गड़बड़ी की आशंका जताई थी और उसके खिलाफ में व्यापक प्रदर्शन किया था, व्यापक विरोध उसका हुआ था। अभी वह जख्म हरा ही था कि तब तक केंद्रीय सरकार ने अग्निपथ नाम से सेना में भर्ती की एक योजना बनाई और उस योजना के तहत कठिन शर्त डाल दिया, जिसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। और उस विरोध के चलते आपने देखा होगा कि कई ट्रेनें जला दी गई, छपरा में, आरा में, गया में, जहानाबाद में, मसौड़ी में, बक्सर से लेकर के पटना तक विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों का आवागमन प्रभावित किया गया। और आक्रोश इतना ज़्यादा है, इतना ज़बरदस्त है बेरोजगार युवकों का, छात्र छात्राओं का, कि नवादा में बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है। अग्निपथ में भर्ती होने के लिए गांधी मैदान के जो पथ हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं पूरे गांधी मैदान के इलाके में लड़के लड़कियां, बेरोजगार युवक, वो एक अग्निपथ से कम नहीं है। इस अग्निपथ पर दौड़ लगाकर विभिन्न तरह से अपने आप को फिट करते हुए लोग अपने आप को दक्ष बनाते हैं ताकि हमारी भर्ती हो सके और हमारी बेरोजगारी दूर हो सके। कुछ नौजवान यहाँ इकट्ठे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो नई स्कीम आई है जिसके तहत आप लोगों ने आशा लगाया होगा कि हमारी भी नियुक्ति होगी और हमारी बेरोजगारी दूर होगी, कई सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें ये जो योजना आई है ये आपके ऊपर एक कुठाराघात जैसा लगता है कि नहीं? ये लगता है कि नमक घाव पर, जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। चूँकि छात्रों ने व्यक्त किया है कि 4 साल की नौकरी, चूँकि 4 साल से लगभग हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और हम जब क्वालिफाई करके जाएंगे तो मात्र 4 साल के अंदर हमें रिटायर ही नहीं किया जाएगा, हमें जबरन हटा दिया जाएगा और एक लॉलीटॉप थमा दिया जाएगा कि कुछ पैसा दे दिया जाएगा, 12.5 लाख, 11 लाख, 12.5 लाख के लगभग पैसा देने की बात हो रही है। वो पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है, वो पैसा इन्हीं की सैलरी में से काट करके दिया जाएगा। छात्र इससे बेहद नाराज़ हैं और इनका जो आक्रोश है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके खिलाफ में इनका मुहिम बढ़ता चला जा रहा है और ये कारवां रुकने वाला नहीं है, की कोशिश में है और भरपूर मेहनत करते हैं। सुबह, दोपहर, शाम इनका वक्त, अधिकांश वक्त गांधी मैदान के इसी इलाके में गुजरता है। हम उनसे बात करते हैं इस योजना पर उनकी क्या राय है। जी बोलिए। कहाँ से हैं आप? पटना से। पटना से। ये पुलिस से या फिर सेना की बहाली के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित जी, अभी जो सरकार ने एक योजना लाई है, कुछ दिन पहले ही एनटीपीसी का रिजल्ट निकला था, उसमें भी आप लोगों ने व्यापक धांधली का आरोप लगाया था और उसको माना था कि सरकार की ये जो है दूरदृष्टि वाली योजना नहीं है, यह हम लोगों के ऊपर में एक कुठाराघात है। अभी फिर से सरकार ने एक योजना लगाई, काफ़ी आशा लगाए हुए होंगे और इसी बीच में एक 10 लाख, कुछ दिन 2 दिन पहले देखा कि 10 लाख नौकरियों का भी एक लॉलीटॉप थमाया गया। उसके बाद नौकरी के लिए आपके पास एक अग्निपथ नाम की योजना, अग्निपथ योजना लाई गई है, क्योंकि गांधी मैदान के इन इलाकों में दिन भर आप तपते हैं और एक अग्निपथ पर अग्नि का सामना करने से कम आप नहीं झेलते हैं। कैसा सोचते हैं इस? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो हमारा सरकार है उसका ये सोच कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत है। देखिए, 4 साल का भर्ती निकाले, वो 4 साल से तो ऊपर बच्चे दौड़ के अपना शरीर सुखा लिए हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे में आक्रोश ज़्यादा है। जैसा कि आज देख रहे हैं पूरे दिन का पूरे माहौल जो देखें न्यूज़ पे जितना दिखाया जा रहा है वो दर्दनाक है। और आने वाला समय जो होगा, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, भयावह होगा, क्योंकि सरकार कोई कड़ा एक्शन ले, नहीं तो ये जो काबरा चल रहा है ये आगे बढ़ता जाएगा। और मैं मीडिया बंधु से भी आप लोग से मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप लोग सच को दिखाइए। आप लोग भी सच को नहीं दिखाते हैं। कल से लेके आज तक का टोटल मृत्यु का आंकड़ा टोटल 63 हो गया है, जहाँ तक मुझे पता है। इसके बारे में एक भी मीडियागन कोई भी अगर दिखा दे न्यूज़ चैनल पर तो मैं मानूं, कोई भी नहीं दिखाया है। सब ग्रुप पे पूरे फैला हुआ है ये न्यूज़।
हाँ उस पर सरकार नहीं सोच रही है। न्यूज़ चलता है 2 दिन तक चलेगा न्यूज़, जब तक उसका पार्थिव शरीर ना अंतिम विसर्जन ना हो जाए तब तक चलते रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो इतने बच्चे शहीद हो गए हैं, खुद सुसाइड कर लिए हैं, ऐसे बच्चे सुसाइड कर लिए हैं, उनके बारे में अभी तक न्यूज़ पर नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? देखिए सरकार तक ये बात आप लोग हाँ राहुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए सरकार अपने हिसाब से मैं उन सारे अभ्यर्थी से रिक्वेस्ट करता हूँ जो इतना गलत कदम उठा रहे हैं, वो कृपया ऐसा गलत कदम ना उठाएं, ठीक है? और इस पे भारत सरकार को चाहिए कि सोल्यूशन वो निकालें। ठीक, धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? आदित्य नाम। आदित्य जी, आदित्य, अभी तो उम्र आपकी बहुत कम है और इस आशा में आप होंगे कि एक लंबी पारी खेलेंगे, अच्छी पारी खेलेंगे नौकरी की वजह से, और जो मेरा मेहनत है वो रंग लाएगा। लेकिन इसी बीच में जो अग्निपथ है, इसमें आक्रोश है, कैसा देखते हैं आप? कैसे इसको देखना क्या है, जो बच्चे तैयारी कर रहे 3-4 साल से तो बच्चे तैयारी ही कर रहे हैं, और उसके बाद जब 18 साल की उम्र में जॉब मिल रहा है, अभी 4 साल का, 22 साल में उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद उम्र भी नहीं रह जाएगा किसी चीज़ का तैयारी करने के लिए, और फिर टाइम भी नहीं रहेगा, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ के बच्चे मतलब देश की सेवा में रहेंगे 4 साल। उसके बाद करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, बस कुछ मतलब देने के नाम पे 12 लाख रुपए देके हटा दिया जाएगा। क्रिमिनल बनेंगे बच्चे, तो फिर बच्चे करेंगे क्या? स्वाभाविक है। और जो सामाजिक लूट रहा है ना, सामाजिक नेता के घर को जाके लूटेंगे। सामाजिक विषमता बढ़ाने के काम ये आएगा, इससे सहमत हैं। तो बच्चे करेंगे क्या? आखिर जब 4 साल के मतलब 4 साल में उनको हटा दिया जाएगा, हर चीज़ का उनके पास ट्रेनिंग होगा, तो उसी में से कुछ बच्चे जो राह से भटक जाएंगे, वो डाकू मतलब यही चोरी चपारी करेंगे, और क्या कर सकते हैं? लाइसेंस मिल जाएगा, गन चलाने का सब तरीका पता रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। सरकार का बहुत ही गलत पहल है, बहुत ज़्यादा गलत पहल है। सरकार इस पर फैसला ले, कड़ी फैसला ले तुरंत, नहीं तो ये आक्रोश जो बढ़ता जा रहा है और ये और बढ़ जाएगा आगे। बिल्कुल, हम सहमत हैं आपसे। और ये क्या कहना चाहेंगे आप किस मुद्दे पे सर? अग्निपथ पर जो निकला है? ये सर जो 4 साल का सर जो सरकार निकाला है, ये तो बहुत गलत है कि आदमी 4 साल के बाद लड़का क्या करेगा सर? हाँ हाँ, मान लीजिए 4 साल सर सरकार रोजगार दे दिया, ठीक है, उसके बाद तो बेरोजगार हो जाएगा ना। बिल्कुल। हाँ, मान लीजिए उसके बाद बोला कि 10 लाख दे देंगे, उसमें कौन सा बिजनेस शुरू हो जाएगा? हाँ, और अभी सर जो एज रहता है पढ़ने का, वही एज में वो सर भर्ती भी ले रहा है, फिर ताकि उसको छोड़ के आदमी अलग तैयारी भी कर सकता है। तो इसमें कहेंगे ये थोड़ा सा गलत है, इस पर सरकार विचार करे और इसको फिर से कुछ करे। अभी सरकार ने एक योजना बनाई है, आपने अग्निपथ जो खाली पैर चल रहे हैं या शारीरिक रूप से अपने आप को दक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नौकरियों की आशा है, उसमें सरकार ने एक योजना लाई है अग्निपथ करके। आर्मी की नहीं है तो उतना जानकारी नहीं उसके बारे में, ऐसा ही कहें। लेकिन फिर भी आप तो पता होगा ना, इसका विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सरकार की नीति सही है नहीं है, कुछ तो पढ़ा होगा आपने, सुना होगा। अभी इतना टाइम नहीं दे पाया उधर। तो हम देख रहे हैं कि विभिन्न जगहों में पूरे गांधी मैदान के इलाके में आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां अभ्यर्थी नहीं मौजूद हों, इस आशा में कि हमें एक अदद नौकरी मिलेगी, हमारी गरीबी दूर होगी और हम भविष्य की जो योजना है उसको शानदार रूप देंगे। अभी एक अभ्यर्थी हैं, खाली पांव दौड़ रहे हैं, क्या वो एक अग्निपथ से कम है? इस तपती दोपहरी में जो भीषण गर्मी पड़ रही है, उसमें वह अभ्यर्थी नंगे पांव इस अग्निपथ पर जा रहा है, जिस योजना का नाम अग्निपथ दिया जा रहा है। अभ्यर्थी बिल्कुल उस अग्निपथ पर दौड़ रहे हैं इस आशा में कि एक अदद अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन उनके इस विश्वास पे विश्वासघात किया जा रहा है। सरकार को इस पर निश्चित रूप से सोचना चाहिए, और ये जो आक्रोश है, अगर इस पर किसी तरह का अमल नहीं किया गया, इस पर किसी तरह की एक ठंडी सांस नहीं ली गई, तो निश्चित रूप से यह आक्रोश बढ़ेगा और आने वाले दिनों में देश जल उठेगा, जिसकी जिम्मेवारी निश्चित रूप से सरकार की होगी। आगे हम और भी जो भी समाचार होगा, अभ्यर्थियों की जो सूचना होगी, हम आपको देते रहेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ मैं संजय श्याम, बेबाक मीडिया नेटवर्क।